ईसाइयों ने कहा तोड़ो बांटो राज करो, मुसलमानों ने कहा काटो मारो। अरे भाई तुम कब काटोगे मारोगे? जब तुम सब मर जाओगे। कब मारोगे? अरे ईसाई मुसलमानों को कब मारोगे? अरे ईसाई मुसलमानों को कब मारोगे? अरे तुम्हारे पास क्या है जो मारोगे? इतनी सी चाकू है जो सब्जी काटते हो, वो चाकू से कुछ नहीं होने वाला। हथियार रखो। धर्म संसद में आए हुए हैं और धर्म संसद के जो अध्यक्ष महाराज थे वो खुले तौर पर मंच पर कह रहे थे जो भी ईसाई है या फिर मुसलमान है जो हिंदू माँ बहनों को ले जाते हैं अनर्गल। इस वीडियो में आप लोगों ने देखा कि ये जो बाबा का बयान है वो कितना भड़काऊ बयान है। आप लोग जानते हैं कि कभी भी मसीह लोग किसी के विरोध में नहीं बोलते, ना वो किसी से मारपीट करते हैं, ना किसी से लड़ाई झगड़ा करते हैं। क्यों नहीं करते? क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि हमारा जो मल्लयुद्ध है वो मांस और लहू से नहीं है परंतु अंधकार की शक्तियों से, आकाश में उड़ने वाली उस शैतान की शक्तियों से है ना। क्यों? क्योंकि मसीह लोग इस बात को जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें लड़ने के लिए नहीं कहा है, ना झगड़ने के लिए कहा है, और ना ही हम इस संसार के अंदर अपना राज्य स्थापित करने के लिए आए हैं। इसलिए कोई मसीह व्यक्ति लड़ने के लिए आगे नहीं जाता। इसलिए इन लोगों को लगता है कि भाई ये जो मसीह लोग हैं ये तो ऐसे ही हैं, कमज़ोर है, दुर्बल है, असहाय है और इनको तो कुछ भी बोल दिया जाए। ये एक घटना नहीं है जहाँ पर मसीह लोगों को टारगेट किया जा रहा है। हर दिन कोई ना कोई ऐसी वीडियो निकल कर सामने आती है और जो लगभग बाबाओं की वीडियो होती है जिनके अंदर बाबा बड़े बड़े मंच पे खड़े होकर इस तरीके के भड़काऊ बयान देते हैं जो देश के अंदर अशांति को लेकर आ सकते हैं, देश का माहौल गड़बड़ा सकता है। ऐसे ऐसे भड़काऊ बयान, और जबकि इन लोगों के ऊपर फिर कोई कार्रवाई नहीं होती, इन लोगों को कोई कुछ कहता नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई कहीं ना कहीं इन लोगों ने ना लोगों के मन के अंदर इस तरीके का मतलब विचार बैठा दिया है, इन तरीके का लोगों का दिमाग बना दिया है कि भाई मसीह लोग तो देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है, मसीह लोग तो बहुत बड़ी अशांति का कारण है देश के लिए, मसीह लोगों ने तो कुछ किया ही नहीं। लेकिन जब आप समझदार हो बन जाओ और आप पढ़ो इन बातों को और जानो कि मसीह लोगों का हमारे देश के अंदर कितना बड़ा सेक्रीफाइस है, कितना बड़ा योगदान है, और आज भी कितने हिस्सों में मसीही समाज काम करता है, ये बात ये नहीं बताते। क्योंकि इन लोगों का काम होता है हमेशा से लोगों को भिड़ाना, भड़काऊ बयान देना, एक दूसरे के विरोध में करना। ये चीज़ें बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। क्योंकि हमारा जो देश है भाई एक थीम पर जाना जाता है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं भाई भाई, लेकिन आज ये थीम पता नहीं कहाँ गायब सी हो गई है। क्योंकि पहले ये भाईचारा हमारे देश के अंदर दिखता था, आज बिल्कुल भी नहीं दिखता है। क्यों? क्योंकि बहुत से जो लोग अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझते हैं, ज्ञानवान समझते हैं, ये लोग बड़ी बड़ी जगहों पर जाकर बड़ी बड़ी भीड़ के बीच में खड़े होकर इस तरीके के भड़काऊ बयान देते हैं जिसके अंदर लोगों की मानसिकता में एक बात बैठ जाती है कि मसीह लोग तो किस प्रकार से देश के लिए एक मतलब अच्छा कारण नहीं है, देश के लिए तो अशांति का कारण है, देश के लिए घटी का कारण। इस तरीके का माइंड सेट लोगों का बना दिया जाता है। क्यों? क्योंकि इन लोगों को लगता है। मैं आपको बता दूं कि परमेश्वर का वचन हमें कहता है इस संसार में तुम्हें क्लेश होंगे लेकिन ढाढ़स बांधो, मैंने जगत को जीत लिया है। अब बाइबल में जानते हो कि प्रभु यीशु मसीह को जब लोग पकड़ने के लिए आए थे तब पतरस ने अपनी तलवार निकाली और एक व्यक्ति के कान को काट दिया था। क्यों काटा? क्योंकि उसके बाद में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि नहीं इस तलवार को अपनी म्यान में रख, क्योंकि जो तलवार उठाते हुए तलवार से ही काट दिए जाएंगे, तलवार से मार दिए जाएंगे। ये बात प्रभु यीशु मसीह ने कहा है। प्रभु यहाँ पर समझाना चाह रहा था कि हम हथियार से लड़ने वाले लोग नहीं हैं कि भाई फिजिकल हथियार हम ले लें और लोगों से लड़ने के लिए आगे हो जाएं। बिल्कुल नहीं। जब यीशु मसीह को पकड़ा गया था, पिलातुस के सामने प्रभु यीशु मसीह को किया गया था, पिलातुस ने पूछा कि तू मुझे बता, क्योंकि तुझे छोड़ने का, तुझे पकड़ने का, तुझे मारने का, तुझे जीवन देने का अधिकार मेरे पास है। तब यीशु ने कहा कि ये अधिकार तुझे स्वर्ग से मिला है, अगर नहीं मिलता तो तू कुछ नहीं कर सकता। प्रभु यीशु मसीह ने ये बात कही और उसके बाद में यीशु ने कहा कि मेरा राज्य संसार के नहीं है। अगर मेरा राज्य संसार का होता तो मेरे चेले मुझे तुम्हारे हाथ में नहीं दे देते, वो लड़ते। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जानता है इस बात को कि हम इस संसार के लिए नहीं है, और यीशु ने इस बात को प्रकट किया क्योंकि हमारा जो राज्य है वो स्वर्ग का राज्य है, जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह है वहाँ पर ही हमारा राज्य है। तो प्लीज़ ऐसे बयान सुनते हो इनके लिए प्रार्थना करो, परमेश्वर ये जो तेरे विरुद्ध में खड़ा है परमेश्वर तू इसे अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर। आप प्रार्थनाएं करें क्योंकि बाइबल के अंदर साउल नाम का व्यक्ति किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह साउल को बदल कर पौलुस के रूप में इस्तेमाल करता है, जिसके अंदर आज जब आप देखते हो नए नियम की कितनी ही किताबें 20 से 22 किताबें लगभग यहाँ पर पौलुस ने लिखी हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर
कठोर हृदय को नम्र कर सकता है, वो विरोधियों को पक्ष में खड़ा कर सकता है। जो भड़काऊ बयान देते हैं वही लोग प्रभु यीशु मसीह का प्रचार कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर सक्षम बना सकता है। तो ज़रूर आप लोग इन लोगों के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि हम लोग भाई फिजिकली लड़ने वाले नहीं हैं, हम प्रार्थना कर सकते हैं। और हम जानते हैं इस बात को कि देशों की शक्तियाँ, देशों की अंधकार की शक्तियाँ किस तरीके से मसीह लोगों के विरोध में खड़ी होती है, और कैसे न कैसे वो हमेशा अपने प्रोपेगेंडा बनाते रहते हैं, एजेंडा अपना तैयार करते रहती है ताकि परमेश्वर के लोगों को दूर करे, गिराए, नष्ट करे। लेकिन ऐसा नहीं है। बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, इस संसार में तुम्हें क्लेश होंगे लेकिन तुम ढांढस बांधो, मैंने जगत को जीत लिया। इस संसार में तो क्लेश होंगे, प्रभु ने कहा था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने यह भी वायदा दिया कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अब आप समझे इस बात को कि बाइबल के अंदर जब आप चेलों के बारे में पढ़ते हो जो यीशु मसीह के चेले थे, यीशु खुद था, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला था, इन लोगों के साथ में क्या हुआ था, आप समझदार हो। और अगर मैं प्रभु यीशु मसीह हूँ और मसीह में हूँ और शॉर्टकट तरीका निकालता हूँ कि भाई मैं किसी तरीके से इन बातों से बच जाऊँ, सताव से बच जाऊँ, तो ये इम्पॉसिबल है। क्योंकि आप बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि लोगों ने मुझे सताया हुआ तुम्हें भी सताएंगे, क्योंकि मुझसे पहले उन्होंने पुराने भविष्यवक्ताओं को भी सताया। ये बातें प्रभु यीशु मसीह ने वचन में ऑलरेडी हमें बताई है। तो ये सब बातें तो आएंगी, लेकिन हमें इन चीज़ों के बीच में प्रार्थना के साथ दृढ़ और मजबूत बने रहना है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी प्रार्थनाएं सुनने वाला जीवित और सच्चा परमेश्वर है, जो हमेशा स्वर्ग से हमें निहारता रहता है, हमें देखता रहता है और हमें अपनी सामर्थ्य और अभिषेक से भरता है। क्योंकि हम फिजिकल लड़ाई करने वाले नहीं हैं, हम आत्मिक लड़ाइयों को लड़ते हैं। और बाइबल कहती है कि जब आत्मिक लड़ाई लड़ी जाती है तो कुछ ना कुछ हो रहा होता है और वो सब कुछ बदल सकता है। सो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगा, कुछ आप लोगों को सीखने को मिला। सो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पहली बार चैनल पे आए हो तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष करे। एंड मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया तो फटाक से शेयर कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि ये वीडियो और भी लोग तक पहुँच सके। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।